अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर अरशद महमूद हेयर। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे ADHD को और डिस्कस करेंगे और कहेंगे कि क्या चीज़ है। तो ADHD बेसिकली डिजीज़ है जिसका जो मुखफ़िफ़ है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर का। तो हम देखते हैं कि ये डिजीज़ है क्या और इसकी अलामात क्या होती हैं और बच्चों के अंदर ये कैसे प्रेजेंट करती है और हम फिर इसका ट्रीटमेंट डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली ADHD में 3 चीज़ें होती हैं, ये बच्चों की बीमारी है। तो 3 चीज़ों में एक अटेंशन डेफिसिट है, सेकंड हाइपर एक्टिविटी है और थर्ड इम्पल्सिविटी है। तो हम तीनों को बारी बारी देख लेते हैं कि इसकी बच्चों के अंदर इलामात क्या होती हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है अटेंशन डेफिसिट, कि ऐसे बच्चों के अंदर अटेंशन स्पैन मतलब एक जगह पे तवज्जो मरकूज़ रखने का अमल बहुत मुतासर होता है। ये किसी भी काम कर रहे होते हैं तो उसको तवज्जो से नहीं कर पाते। अगर मैं उससे बात कर रहा हूँ तो मेरी बात गौर से नहीं सुनेंगे, अगर कोई टीचर उससे बात कर रहा है तो उसकी बात को गौर से नहीं सुनेंगे, कोई इसको कहा जाएगा तो उसको नहीं सुन पाएंगे। वो अपनी मगन में मगन रहेंगे, अपनी बात में मगन रहेंगे और उसको अटेंशन किस चीज़ की तरफ नहीं दे पाएंगे। सेकंड इसका पॉइंट होता है इम्पल्सिविटी। इम्पल्सिविटी का मतलब यह है कि उनके अंदर एक बहुत ज़्यादा अर्ज होती है, वो किसी चीज़ को करना चाहेंगे तो उसको करके ही छोड़ेंगे। मिसाल के तौर पे अगर उनको अर्ज आई है कि मैंने यहाँ से उठना है, तो इवन अगर टीचर स्कूल में उनको पढ़ा भी रहा होगा तो वहाँ सीट से उठ जाएंगे, उस चीज़ को रोक नहीं पाएंगे। सपोज इसी तरह अगर उनको जो है कोई उनसे कोई सवाल पूछ रहा है तो अभी एक सवाल दरमियान में होगा तो वो जवाब देना शुरू कर देंगे। तो इस चीज़ को हम इम्पल्सिविटी कहते हैं। एंड थर्ड इज़ द हाइपर एक्टिविटी, कि बच्चे बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव होते हैं। हमारे बच्चे हाइपर एक्टिव सारे होते हैं लेकिन इन बच्चों की हाइपर एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है। मिसाल के तौर पे ये बच्चे कहीं बैठ नहीं सकते, चेयर पे जब बैठेंगे तो फ़ौरन उठ के खड़े हो जाएंगे। इनके बाजू कभी हरकत में मुसलसल रहते हैं, कभी आराम से नहीं होंगे, आपको वो हरकत करते हुए नज़र आएंगे। कभी सीढ़ों पे चढ़ जाएंगे, कभी चेयर पे चढ़ जाएंगे। तो मतलब ये बैठेंगे नहीं, कोई सुकून को नहीं आएगा। 3 इंपॉर्टेंट सिम्टम्स इनके अंदर आते हैं। फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये चीज़ें अमूमन 12 साल से पहले आनी चाहिए। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये चीज़ें जो है वो 6 माह से ज़्यादा अरसे के लिए बच्चों को चलनी चाहिए। और ये चीज़ें उसके जो डेली लाइफ है, मतलब अगर बच्चा स्कूल में जा रहा है तो उसको डिस्टर्ब कर रही हैं या घर की रूटीन को डिस्टर्ब कर रही होंगी। और 2 सेटिंग में होनी चाहिए, मतलब ये घर पे भी होनी चाहिए और किसी और जगह पे भी बच्चा ऐसे ही बिहेव करे। मिसाल के तौर पे स्कूल के अंदर या मस्जिद में या मदरसे में या किसी या शॉपिंग मॉल के अंदर। तो जो सेटिंग में अगर ये बच्चा चीज़ें करता है तो उस बच्चे को हम लेबल करते हैं कि इस पेशेंट को ADHD है। तो अब इसका तशखीस क्या होती है? तशखीस के लिए कोई टेस्ट नहीं है, क्लिनिकल तशखीस होती है। इन सिम्टम अगर किसी बच्चे के अंदर आ गए हैं तो उसको हम ADHD लेबल कर देते हैं। इसका ट्रीटमेंट कैसा होता है? तो ट्रीटमेंट के लिए 2 पोर्शंस हैं, एक तो है कि ड्रग्स या मेडिसिन और दूसरा इसकी थेरेपीज़ होती हैं। ड्रग्स का रोल डेफिनेटली है और ड्रग उसकी हाइपर एक्टिविटी को कम करती हैं। ड्रग के अंदर मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं जिसके अंदर स्टिमुलेंट्स ड्रग्स हम देते हैं, जिसके अंदर एम्फेटामिन है, मिथाइलफेनिडेट है। लेकिन सारी ड्रग्स अपने डॉक्टर के मशवरे से देनी है क्योंकि इनके बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट होते हैं। हालांकि इससे बच्चों की नींद डिस्टर्ब हो सकती है, भूख नहीं लग सकती, तो उनकी डोज को डॉक्टर नहीं एडजस्ट करना होता है। सेकंड पार्ट इसका थेरेपीज़ है। तो थेरेपीज़ के लिए डेवलपमेंटल एंड बिहेवियरल पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट्स होते हैं और वो इनको फॉलो करते हैं। तो इसमें एक तो उनकी थेरेपी होती है, इसमें जो है वो आपका डॉक्टर आपको थेरेपी सिखाएगा कि इसमें ये चीज़ें करनी है। इसमें पेरेंट्स का भी रोल है, टीचर का भी रोल है, स्कूल का खासकर रोल है कि स्कूल की सेटिंग को आपने चेंज करना होगा। स्कूल के अंदर आपने एक ऐसा क्लासरूम बच्चे को देना है जिसमें पेरेंट टू टीचर रेशो कम होनी चाहिए। मतलब एक अगर टीचर है उसके लिए कम तादाद में स्टूडेंट होने चाहिए ताकि वो सबका ध्यान बटा सके। सेकंड ये है कि उस स्कूल रूम के अंदर, उस क्लासरूम के अंदर आपको डिस्ट्रैक्शन नहीं होने चाहिए। मतलब उस क्लासरूम के अंदर कोई ऐसी चीज़ ना पड़ी हो जिससे बच्चा डिस्ट्रैक्ट हो जाए, लाइक उसके अंदर कोई तस्वीरें ना लगी होनी चाहिए या खिलौने या ऐसी चीज़ें ना पड़ी हों। तो पेरेंट टू टीचर रेशो कम हो, डिस्ट्रैक्शन कम हो और फिर उसका जो है टीचर उस चीज़ को समझे, उसकी इस कंडीशन को समझे और उसके अकॉर्डिंगली इसको कॉपरेट करे। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो इंपॉर्टेंट हैं ADHD के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर भी आपका कोई क्वेश्चन रह गया हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।